जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ा है पॉलिनोमियल में, है ना, पॉलिनोमियल में हमने पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में जाना, कोफिशिएंट वगैरह है और उसके टर्म्स है ना, जीरोस के बारे में जाना, वैल्यूज एट के वो भी हमने जाना, ठीक है ना। अब छोटा सा जो है क्वेश्चन जो है करेंगे, उसके बाद जो है फिर आगे के कंसेप्ट को सीखेंगे, ठीक ना, जो भी कंसेप्ट हमारा बुक में दे रखा है उसको जानेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन इसमें देखो क्या कह रहा है कि हमको डिग्री निकालना है ना। इस सारे पॉलिनोमियल में कुल 6 पॉलिनोमियल है और इसमें हमको डिग्री को बताना है। तो पहला पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा बताओ? 5 हो जाएगा। डिग्री के बारे में मैंने तुमको बताया है कि जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है, डिग्री होता है। तो इसमें जो डिग्री होता है हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n कितना हो गया इसमें 5 हो गया। किसमें? पहले वाले में। दूसरे में कितना होगा बताओ जरा? नहीं, देखो दूसरे को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, y का पावर 4 है प्लस 3y स्क्वायर है और प्लस y है और डिवाइडेड बाई क्या दे रखा है, y दे रखा है। तो इस y को ना, इस y से हम सबको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y का पावर 4 अपॉन y हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y हो जाएगा प्लस y अपॉन y हो जाएगा। अब बताओ ये क्या हो रहा है, ये तो कट गया, पावर 3 बच गया, यहाँ पे पावर 1 बच गया और यहाँ पे पूरा कट गया तो 1 बच गया, यानी कि क्या बन गया, y क्यूब प्लस 3y प्लस 1। तो अब डिग्री कितना हो गया इसका, तो डिग्री इसका 3 हो गया, तो n इसका हो गया हमारा 3। करेक्ट, कोई दिक्कत? अच्छा, उसी तरीके से इसका डिग्री कितना हो जाएगा, थर्ड वाले का, इसका डिग्री हो गया हमारा 2, ठीक ना। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर है नीचे और ऊपर में टी का पावर 8 है ना। इसके नीचे इसको, मतलब इस सभी के नीचे हिलाएंगे, इसके 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 सबके नीचे लाएंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो गया, 6 हो गया। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो गया 2। तो डिग्री निकालना इज वेरी इजी, फन था हमारे लिए तो डिग्री निकालना, ठीक है ना। बस ऐसा नहीं है कि तुमको पता नहीं, मैंने बस ऐसे करवा दिया ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, ठीक। और देखो यहाँ पे दूसरा क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। 3 तरह के हमने टाइप देखे थे, 3 नहीं 4 तरह के देखे थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो पहला वाला बताओ जरा ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, डिग्री कितना है, 2 है। जिसका भी डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो पहला वाला तो इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरा बताओ जरा, बाई क्वाड्रेटिक, बिल्कुल बाई क्वाड्रेटिक, इसका पावर कितना है वेरिएबल का, 4 है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अच्छा जी, तीसरा क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। सो थर्ड वाला हमारा क्या हो गया, क्यूबिक हो गया, ठीक ना। फोर्थ वाला बताओ क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। सो फोर्थ हमारा हो गया लीनियर। फिफ्थ क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना। सो फिफ्थ हमारा हो गया लीनियर। अच्छा ये बताओ, इसमें लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, है ना। यहाँ पे एक्स के जगह पे जेड है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल चेंज हो सकता है। अब ए बताओ इसमें कितना होगा, इसको कंपेयर करो और बताओ ए क्या है, √5 है। बी कितना है, 2√2, ठीक ना। तो ये बी हो जाएगा और ए हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा यहाँ पे 6 नंबर में कौन सा है, क्वाड्रेटिक है। टी से जब इन सबको डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा हाईएस्ट पावर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? हमने ग्राफ के बारे में भी देखा था, जीरोस के बारे में भी चीजों को समझा था। जीरोस निकालना तो आता होगा तुम लोगों को, आता है क्या, फाइंडिंग जीरोस, फाइंडिंग जीरोस। जीरोस को कैसे निकालते हैं, तो जैसे हमको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, पी एक्स दे रखा है कितना, तो मैंने बताया था तुमको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का, हाँ 9 दे रखा है, ठीक ना। अब इसको, इसका जीरोस निकालना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है और वह x को निकालना है जिसके लिए ये पॉलिनोमियल हमें क्या आंसर दे दे, 0 आंसर कर दे, है कि नहीं। x का वैल्यू निकालना है जिसके लिए हमको 0 आंसर कर दे। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको हम क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने आना चाहिए यहाँ पे, है ना। फैक्टर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा और ये प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से x माइनस 3
इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ गया 3 आ गया और यहाँ से भी x क्या आ गया 3 आ गया। तो अब यहाँ से देख रहे हैं दोनों जीरोज आया है, वो दोनों इक्वल है, ठीक ना। तो ये जीरोज निकालना तुमको आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? तो भाई फैक्टर करके, अभी क्या है फैक्टर करके निकालेंगे, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी तुमको समझाया कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं और ये एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है वही उतने ही क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मैक्सिमम इनकी जितना डिग्री होगा उतने टाइम से कट कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। अगर एक्स एक्सिस मतलब कि यहाँ पे डिग्री कितना है 2 है, तो इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को मैक्स टू मैक्स कितने बार कट कर सकता है, 2 बार, इससे ज्यादा नहीं कट कर सकता है, ठीक ना। कम से कम ये नहीं भी कट कर सकता है। नहीं कट करेगा तो उस केस में जीरोज नहीं निकलेगा। रियल जीरोज के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, ठीक ना। और अगर एक पॉइंट पे कट कर दिया मतलब टच करके जा रहा है तो उस केस में जीरोज तो है लेकिन दोनों इक्वल हो गए, अगर क्वाड्रेटिक है तो। क्योंकि मैंने तुमको ये भी बताया है कि जितना डिग्री होता है उतने ही उसके मैक्सिमम जीरोज होते हैं, है ना। जितना डिग्री उतने ही जीरोज, करेक्ट। इतनी बातें क्लियर है। अब हम लोग जो है जब जीरोज के बारे में थोड़ा बहुत बातें क्लियर है तो कुछ और क्वेश्चंस को भी देखते हैं, ठीक ना। देखो इसमें क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k के किस वैल्यू के लिए 3 जो होगा इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। तो k के किस वैल्यू के लिए 3 इसका 0 होगा। अगर 3 इस पॉलिनोमियल का 0 हुआ तो क्या करेंगे, अगर हम x के जगह पे 3 रखेंगे तो ये आंसर कितना देगा हमको, 0 देगा। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे p ऑफ x जो दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, इसमें हम लोग x के जगह पे क्या करेंगे 3 रख देंगे और 3 रखने पे आंसर क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। तो हम लोग जो है p ऑफ 3 जो है वो 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो गया 2 इंटू 9 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से कितना हो गया 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है क्या हो रहा है k प्लस 21 इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू कितना आ गया -21। यानी कि k की जगह पे अगर -21 रखेंगे तो 3 जो होगा इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, समझे बात। तो k का वैल्यू हमारा कितना हो गया -21 हो गया, ओके। देखो एक एक करके जो है धीरे धीरे ही सही हम लोग चीजों को सीखेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, है ना। चलो एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इफ 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल का यदि 2 जो है 0 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू निकालना है। तो ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह, अगर 2 जो है इसका 0 है यानी कि 2 पे ये हमें कितना आंसर देगा, 0 आंसर देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 2 जो है ये हमको 0 मिल जाएगा। क्यों, इफ 2 इज 0, इफ 2 इज 0 इज अ 0 ऑफ fx, ठीक है ना। अगर fx का जो है 2x 0 है तो 2 पे हमको ये पॉलिनोमियल आंसर कितना कर देगा, 0 आंसर दे देगा, करेक्ट। तो 2 डालेंगे x के जगह पे तो ये क्या हो जाएगा a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 और फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब a इंटू 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमको 4 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6 हो गया, माइनस का 6 और a माइनस 1 हो गया और ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया 4a, है ना। और ये 6 और a करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6a और ये -6 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 6 और ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4a और -6a तो कितना हो गया ये माइनस का 2a और ये प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, है ना। कैसे हुआ प्लस का 5, ये दोनों सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हमको -2a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -5, माइनस माइनस कट गया तो a कितना आ गया 5/2 आ गया, तो a का वैल्यू हमारा 5/2 हो जाएगा, ओके। इजी है। तो जीरोस के बारे में समझ रहे हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, जीरोस का मतलब क्या है, क्लियर होगा जीरोस का मतलब। अब जो है हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट जो है पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला एक्सरसाइज जो है तुम खुद बना लेना। जैसे कि इसमें जो है इसने एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं किया तो इसके कितने जीरोस होंगे, 0 हो जाएंगे। इसमें जो है एक बार कट किया है एक्स एक्सिस को तो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसमें कितने बार कट किया है तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे इसके जीरोस, 3 हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये तुम बना लेना। अब देखो, अब हमको जानना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये जानना है। अब देखो
हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करना है। किसके बारे में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखूं, जनरल फॉर्म को, किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक, हाँ, पॉलिनोमियल, तो क्या होगा? हमें पता है ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है पी एक्स। ठीक, अब इसमें हमको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है? ए है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? बी हो जाएगा। एंड कांस्टेंट टर्म क्या होगा? कांस्टेंट टर्म हमारा सी है। इतनी बात पता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं इसके जीरोज निकालूंगा तो कितने जीरोज निकलेंगे? 2 निकलेंगे। तो जीरोज को, जो जीरोज इसका निकल रहे हैं, वो बोल दिया हमने कि अल्फा एंड बीटा है। ये हमने लेट किया, क्या लेट किया? ये लेट द जीरोज जो है वो अल्फा एंड बीटा है। ठीक ना, हमने ये लेट किया। अब ये अल्फा बीटा और ये कोफिशिएंट, इनमें क्या रिलेशन है, ये हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक ना, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज निकल के आएगा, अल्फा और बीटा, और इसके कोफिशिएंट हमको पता है, कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म। अब इस कोफिशिएंट और ये अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है, यही हमको पढ़ना है। तो हमको 2 रिलेशन को यहाँ पे समझना होता है। पहला रिलेशन क्या है? तो पहला रिलेशन है कि इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं, है ना, सम करने का मतलब अगर मैं जोड़ दूं अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए के बराबर मिलेगा। मतलब इनका जो सम है, मतलब इसके जीरोज का जो सम है वो क्या है? तो माइनस बी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला रिलेशन ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? तो दूसरा है कि भाई अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, किसको? जीरोज को। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, अल्फा इंटू बीटा करता हूं, तो ये मुझे क्या मिलेगा? सी अपॉन ए मिल जाएगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये 2 रिलेशन है। समझे बात? क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अगर मैं इन दोनों जीरोज को, इसके 2 भी जीरोज निकलेंगे, उसको अगर मैं सम करता हूं तो वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आता है। बी क्या है यहाँ पे? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बी, और ए क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? तो सी अपॉन ए के बराबर आएगा। करेक्ट, कोई दिक्कत? जैसे कि देखो, हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक ना, जैसे कि हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। करेक्ट, ये एक पॉलिनोमियल ले लिया। अब इसके जीरोज को निकालूंगा मैं। अब जीरोज को कैसे निकालूंगा? फैक्टर करके, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 है, इसको 0 के बराबर रखूंगा जीरोज निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन ले लिया तो x प्लस 4, और प्लस 3 को कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 3 हो जाएगा और x प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? -3, और दूसरा क्या आएगा? x बराबर -4। तो ये 2 जीरोज आ गए, है ना। अब इन दोनों में से मैं किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा बोल सकता हूँ। तो लेट्स सपोज कि अल्फा जो है हमारा वो -3 हो गया, और बीटा जो है हमारा वो -4 हो गया। ठीक है ना, 2 जीरोज निकला, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा हो गया। अब हमें ए बी और सी चाहिए। तो ए क्या मिलेगा हमको? जब इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमारा ए क्या मिल जाएगा? 1। बी क्या मिलेगा? 7। सी क्या मिलेगा? 12। अब मैंने क्या कहा कि इन दोनों का सम जो होगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। तो इन दोनों को जोड़ो जरा, देखो इन दोनों को सम करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो ये कितना आएगा? -3 प्लस -4, ये कितने के बराबर आ गया? -7 के बराबर आ गया। और माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे, क्या? माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे, तो ये कितने के बराबर आएगा? माइनस बी, बी कितना है? बी देखो 7 है, तो यहाँ माइनस पहले से रहने देंगे, फॉर्मूले में ही है, और बी 7 हो गया, तो 7 अपॉन ए कितना? 1।
तो ये क्या हो गया -7 हो गया। तो देखो इधर भी -7 और इधर भी -7, यानी अल्फा प्लस बीटा -7 और माइनस बी अपॉन ए भी -7 ही है। क्लियर? कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये पहला रिलेशन। दूसरा मैंने क्या कहा कि अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये सी अपॉन ए के बराबर आएगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना, कितना आएगा 3 इंटू -4, यानी कि कितना आ गया प्लस का 12, ठीक ना। एंड सी अपॉन ए निकालो जरा, सी अपॉन ए निकालोगे तो सी अपॉन ए कितना आएगा, सी हमारा 12 है देखो, और ए कितना है 1 है, तो सी अपॉन 12 यानी कि 12 अपॉन 1, सी अपॉन ए यानी कि 12 अपॉन 1, यानी कि कितना आ गया 12 आ गया। तो देखो ये और ये बराबर है, तो यहाँ पे एक रिलेशन को हम इस्टेब्लिश करके हमने यहाँ पे देख लिया कि जो जीरोज निकलते हैं एंड जो सी ए बी सी है उनमें क्या रिलेशन। कोई दिक्कत? पक्का? चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है कई बार ऐसा भी आएगा कि जीरोज निकालिए और उसके रिलेशन को वेरीफाई करिए, ठीक ना। तो रिलेशन को वेरीफाई कैसे करेंगे, तो रिलेशन हमको पता रहेगा, है ना। रिलेशन क्या रहेगा, तो पहला तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे माइनस बी, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ ए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है कि माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कंफ्यूज मत हो जाना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ से क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है बी हो जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, तो वेरीफाई कैसे करोगे, तो इस ये हमारा क्या हो जाएगा LHS हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। इन दोनों को LHS वाला वैल्यू जो है निकालोगे, जैसे अभी मैंने निकाला है ना, ये LHS निकाला और फिर तुम RHS वाला वैल्यू भी निकालोगे, दोनों बराबर आ जाएगा तो कहोगे कि दोनों बराबर है, हेंस वेरीफाइड। यहाँ पे मेरा दोनों बराबर है, अल्फा इंटू बीटा और ये हमारा सी अपॉन ए दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे कि दोनों वेरीफाई हो गया। ये हमारा LHS और ये हमारा RHS, पता है ना LHS और RHS किसे कहते हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो, तो अब रिलेशन भी हमको समझ में आ गया क्वाड्रेटिक का, ठीक है। लीनियर के बारे में क्या ख्याल है, पहले तो लीनियर बताना चाहिए था मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज एज सच कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो लीनियर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे जीरोस के बारे में बोल रहा हूँ मैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी होगा, है ना। तो यहाँ से हमको जीरोस क्या मिलेगा, इसको जीरो के बराबर रख देंगे, है ना। तो ए एक्स प्लस बी रख दिया बराबर जीरो, तो यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो ये हमारा x जीरो निकल के आ गया, समझे कि नहीं, माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ गया। तो लीनियर के केस में हो गया हमारा। नहीं, ये वो नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक ना। ये इससे इसको रिलेट मत करो बिल्कुल, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको ये समझ में आया ना, इसको बड़े चाव से वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक ना। अभी इसको बड़े ध्यान से जो है समझ लेना है, 2-4 इस पे क्वेश्चंस को कर लेने हैं, ठीक है ना। 2-4 ही क्या, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाया जाता है, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे परफेक्शन पता ही है उतना ज्यादा आएगा। हमें तो परफेक्शन से मतलब है ना, कंसेप्ट सीख लिया, कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोस, है ना, हमको जीरोस निकालने हैं, इसमें हमको जीरोस निकालने हैं इस पॉलिनोमियल का, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। तो जीरोस तो हम निकाल सकते हैं फटाफट से, हमको क्या करने आता है, हमको फैक्टराइज करने आता है ना। तो हम लोग जो है इसको p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x को कॉमन ले लो तो x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या हो गया x प्लस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x क्या मिलेगा -5 और दूसरा x क्या मिलेगा -2। हमने जीरोस निकाल लिया, इसमें से हम बोल देते हैं अल्फा क्या है -5 है एंड बीटा क्या है -2 है, हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे,
तो इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए क्या मिलेगा हमको 1, बी क्या मिलेगा 7, सी क्या मिलेगा 10। अब अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा रिलेशन को वेरीफाई करना है ना हमको। तो हमें पता है रिलेशन दो है, कौन कौन सा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है माइनस बी अपॉन ए है। तो पहले हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, LHS बोल देते हैं इसको कि LHS निकाल रहे हैं हम पहले, ठीक ना। तो LHS निकाल रहे हैं जो कि कितना मिलेगा हमको, दोनों को ऐड करेंगे -5 और -2 है ना। तो -5 प्लस -2 करेंगे तो माइनस का 7 मिल जाएगा। और RHS क्या है -b अपॉन ए, तो -b अपॉन ए यानी कि -b कितना 7, तो 7 अपॉन ए कितना 1, तो ये कितना मिल जाएगा -7। तो दोनों हमको क्या मिल रहा है LHS एंड RHS बराबर मिला कि नहीं। देखो LHS जो कि -7, RHS जो कि -7, तो हम बोलेंगे क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS है और दोनों कितना है -7 है, हेंस वेरीफाइड। पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या है, ये पहला वाला हो गया। दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन, हाँ अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो इसमें LHS लेते हैं फिर से, तो LHS लो भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो LHS जो है वो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किस किस को -5 और -2 को। तो -5 इंटू -2 करेंगे तो क्या मिलेगा 10 मिल जाएगा। अच्छा RHS बताओ, RHS तो C अपॉन ए है ना, यानी कि C कितना हो जाएगा 10 दे रखा है यहाँ पे हमने निकाला है, ये रहा C 10 है और A कितना है 1 है। तो 10 अपॉन क्या हो गया 1, 10 अपॉन 1 बोले तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। अब यहाँ से दिख गया कि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, हेंस वेरीफाइड हो गया। क्या कहते हो, समझ में आया बात, रिलेशनशिप समझ में आया, रिलेशन जो है कोफिशिएंट एंड जीरो के बीच में। चलो अच्छी बात है, उसमें सिर्फ जीरो निकलता है, रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब इस वाले एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल में क्या कह रहा है कि हमको जीरोज निकालना है इसका। ये हमको इक्वेशन दे रखा है, कौन सा है ये पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक है ये, डिग्री कितना है 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक है। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, साथ साथ में रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या दे रखा है x² - 3, ठीक है। इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा हमको, तो कर लो जीरो से इक्वेट, x² - 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब बात ये है कि ये तुमको ऐसा नहीं दिख रहा है, ax² प्लस bx प्लस c जैसा नहीं दिख रहा है, क्या दिक्कत है ये बताओ। मैंने बताया है कि क्वाड्रेटिक क्या होता है जिसकी डिग्री 2 होता है, यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता, बाकी b और c तो हो ही सकता है। तो यहाँ पे b जो है वो 0 है। इस वाले में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x² - 3 को ऐसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है x² प्लस 0x प्लस में माइनस में c बोलना -3। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये तुमको ऐसा दिख गया, ऐसा दिख गया ना। अच्छा चलो, तो अब a निकाल सकते हो कि a कितना हो जाएगा, a हमारा 1 हो गया, b क्या हो जाएगा 0, c क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। लेकिन अब मुद्दा यह है कि इसका जीरोज कैसे निकाले, तो जीरोज भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, a² - b² का फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। चलो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² - 3 को क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो गया है a² - b² जो कि हमको मिलेगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक ना, इज इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, एक तो √3 मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा x इज इक्वल टू -√3, है कि नहीं। जब इस वाले से निकालेंगे तो √3 और इस वाले से निकालेंगे तो -√3, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। अब क्या करें, तो अब हम लोग जो है रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। पहला रिलेशन हमारा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, जैसे सपोज हमारा अल्फा जो है वो √3 है एंड बीटा जो है वो -√3 है, सो √3 और -√3, तो दोनों को ऐड करते हैं पहला रिलेशन निकालने के लिए। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा √3 प्लस
माइनस रूट थ्री, है ना, क्या मिलेगा, रूट थ्री माइनस रूट थ्री हो जाएगा ये, और रूट थ्री माइनस रूट थ्री हमको क्या देता है, जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया, अच्छा, और बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए क्या मिलेगा, देखो बी तो जीरो है और ए वन है, यानी कि जीरो अपॉन वन क्या हो जाएगा, माइनस जीरो अपॉन वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा जीरो और यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए जीरो, दोनों बराबर हो गया ना, तो रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा वाला, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री, तो क्या मिलेगा हमको, माइनस थ्री मिल जाएगा ना, रूट थ्री थ्री हो गया और ये माइनस है तो माइनस रूट थ्री। अच्छा, सी अपॉन ए क्या मिलेगा, सी अपॉन ए, सी कितना है माइनस थ्री और ए कितना है वन, तो सी माइनस थ्री अपॉन वन क्या मिला, माइनस थ्री, तो दोनों वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, दोनों इक्वल हो गया, तो वेरीफाई हो गया ये। ओके, तो दो चार अभी मैंने तुमको क्वेश्चन करवा दिया, बाकी रिलेशनशिप मैंने तुमको बता दिया। अब इस पे जो है अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, हम उसको करेंगे, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तुम खुद लगाओ, आराम से आसान तरीके से हो जाएगा।